हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मैं मोहन कृष्ण दास आज के कृष्ण लीला में स्वागत करता हूँ। देवराज इंद्र ने एक बहुत बड़ी धृष्टता की। भगवान श्री कृष्ण को पहचानने में उन्होंने गलती की। भगवान के जो सबसे प्रिय भक्त हैं, जब उन्हें कोई दुख देने का प्रयास करता है तो वो उसका सबसे गर्हित अपराध होता है। भगवान ऐसे अपराधी को कभी क्षमा नहीं करते, वो अवश्य उसे दंडित करते हैं। तो इंद्र का दुर्भाग्य था कि वो भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष भाव पोषण किया। भगवान के सामने वृंदावन को डुबा देने के लिए उसने प्रलय काल में उपयोग में आने वाले संवर्तक मेघों का आह्वान किया। संवर्तक मेघ भी घबरा रहे थे कि प्रभु अभी तो प्रलय का समय नहीं है, आपने हमें क्यों बुलाया। इंद्र ने कहा कि आपको वृंदावन में प्रलय लाना है, मूसलाधार बारिश वृंदावन में करो, संपूर्ण वृंदावन को ध्वस्त कर दो। मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ ऐरावत हस्ती के ऊपर। वज्रपात और प्रचंड आंधी तूफान के साथ। तो जब इस तरह इंद्र ने वृंदावन में असामयिक, जो समय नहीं था उस समय, बारिश के मौसम नहीं था, लेकिन अचानक आंधी तूफान आने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, संपूर्ण वृंदावन जलमग्न होने लगा। तो सारे ब्रजवासी पीड़ित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में गए, गोविंद के चरण में गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु हमें इस संकट से बचाइए। भगवान समझ गए ये इंद्र का काम है। उन्होंने सारे ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज महाराज के पास गए। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने एक छोटे बच्चे मशरूम को उठाने के भांति अपने बाएं हाथ में छोटे अंगुली में उन्होंने उठा लिया। सारे ब्रजवासियों को उन्होंने कहा, आप सभी अपने अपने घर के सामान और गृहपालित जो पशु हैं उन सबको लेकर गिरिराज महाराज के नीचे आ जाओ और आप सभी सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद क्या होता है चले सुनते हैं। The inhabitants of Vrindavan and their animals remained there for 1 week. 1-2 दिन, 1 हफ्ता तक सारे ब्रजवासी और उनके पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे, without being disturbed by hunger, thirst or any other discomforts. ना उन्हें भूख सता रही थी, ना प्यास। किसी भी तरह की शारीरिक समस्याओं से, असुविधाओं से वो मुक्त होकर वहाँ पर एक हफ्ता तक वहाँ पर रहे सारे ब्रजवासी। They were simply astonished to see how Krishna was holding up the mountain with the little finger of his left hand. सारे ब्रजवासी चकित थे कि हमारे कान्हा ने सारे इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटे अंगुली में कैसे उठा के रखा है। Seeing the extraordinary mystic power of Krishna, Indra, the king of heaven, was thunderstruck and baffled in his determination. भगवान श्री कृष्ण के असाधारण लीलाओं को देखकर इंद्र चकित हो गया, उसकी बुद्धि काम करना बंद हो गई और वो बहुत ही विचलित हो गया। He immediately called for all the clouds and asked them to desist.
वो तुरंत ही सारे मेघों को बुला लिया और बोला कि बारिश करना बंद कर दो। When the sky became completely cleared of all clouds and there was sunrise again, the strong wind stopped. सारे मेघ वापस चले गए, आसमान में सूर्य उदय हो गए, आंधी तूफान भी थम गई। At that time, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, known now as the lifter of Govardhan Hill, said, अब भगवान श्री कृष्ण के नामों के जो भंडार है उसमें और एक नाम जुड़ गया, गिरिवरधारी, गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण। वो कहने लगे, माय डियर काउहर्ड मैन, नाउ यू कैन लीव एंड टेक योर वाइफ्स, चिल्ड्रन, काउज एंड वैल्यूएबल्स। अब बारिश थम गई है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी, अपने धन, अपने गाय, पशुओं को लेकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज एंडेड, सब कुछ आंधी तूफान अभी समाप्त हो चुका है। द इनंडेशन वॉज गॉन डाउन अलॉन्ग विद द स्वेलिंग वाटर्स ऑफ द रिवर। अब पानी की जो स्तर है वो भी नीचे जा चुकी है, नदियों में अभी और बाढ़ की स्थिति नहीं है। All the men loaded their valuables on carts and slowly left with the cows and other paraphernalia. सभी ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों में अपने सारे मूल्यवान वस्तु, धन आदि को लाद कर अपने गाय और पशुओं के साथ बाहर निकल गए। After that had cleared out everything, Lord Krishna very slowly replaced Govardhan Hill in exactly the same position it had been in before. सभी जब बाहर निकल गए, भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत को जहाँ पर था वहाँ पर रख दिया। When everything was done, all the inhabitants of Vrindavan approached Krishna with feelings of love and embraced him with great ecstasy. सारे ब्रजवासी भगवान से असाधारण प्रेम करते थे। भगवान ने सभी की जान बचाया, सभी को इतने बड़े विपत्ति से बचाया, तो ब्रजवासियों के प्रेम और भी उनके प्रति बढ़ गया। सभी प्यार में, प्रेम में आकर भगवान को आलिंगन करने लगे। The gopis, being naturally very affectionate to Krishna, began to offer him yogurt mixed with their tears. जो गोपियाँ थी भगवान को दूध देने लगी, लेकिन उस दूध में एक अमृत मिला हुआ था, वो था गोपियों के अश्रु। भगवान को देख देख कर उनके नयन में अश्रु की धारा बह रही थी और वो अर्पित कर रहे वो जो दही उसमें वो मिश्रित हो जा रही थी, भगवान उसको प्यार से ले रहे थे। ये गोपियों का प्रेम भगवान स्वीकार कर रहे थे। एंड दे प्योर इंसेसेंट ब्लेसिंग्स अपॉन हिम, और सभी ने भगवान के ऊपर अनेक अनेक कृपा बरसाए। मदर यशोदा, मदर रोहिणी, नंदन, बलराम, हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, embraced Krishna one after another. माँ यशोदा, माता रोहिणी, नंद बाबा, बलराम सभी भगवान को एक एक करके आलिंगन करने लगे। And from spontaneous feelings of affection blessed him over and over again. स्वाभाविक प्रेम के कारण सभी बार बार भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद कर रहे थे। In the heavens, different demigods from different planetary systems, such as Siddhaloka, Gandharvaloka and Charanaloka, also began to show their complete satisfaction. स्वर्गलोक में विद्याधर, गंधर्व, चारण आदि सभी संपूर्ण संतुष्ट थे और अपने व्यवहार से वो उसको व्यक्त कर रहे थे। They poured showers of flowers on the surface of the earth and sounded different counsels. उन्होंने पृथ्वी के सतह पर फूलों की वृष्टि की और शंखनाद किया। There was beating of drums and being inspired by godly feelings, residents of Gandharvaloka began to play on their tamburas and please the Lord. ढोलक बजने लगे, तंबूरा बजने लगे, गंधर्व लोक के सारे आदिवासी भगवान को अपना खुशी व्यक्त करने लगे। After this incident, the Supreme Personality of God, surrounded by his dear friends and the animals, returned to his home.
ये सब होने के बाद भगवान सभी के साथ अपने घर वापस आ गए। As usual, the gopis began to chant the glorious pastimes of Lord Krishna with great feelings, for they were chanting from the heart. अब गोपियों के लिए भगवान के गुणगान करने के लिए और एक भी लीला प्राप्त हो गई। गोपियाँ हमेशा भगवान की लीलाओं को संगीत में रूप से गाती थी और गोवर्धन लीला एक अवसर था। Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 25th chapter of Krishna devastating rainfall in वृंदावन। 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ। वृंदावन में प्रलयकालीन बारिश यह अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम सुनेंगे 26वां अध्याय वंडरफुल कृष्णा। चमत्कारी भगवान श्री कृष्ण। जिस तरह भगवान ने अपने भक्तों की गोवर्धन धारण करके सुरक्षा की, उसी तरह जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आती हो तो हमें और किसी के पास ना जाकर उन्हीं की स्मरण करनी चाहिए। भगवान के चरण पाद पद्म एक छत्र छाया हम सबके लिए है और इस चरणों की आश्रय में आकर हम दुनिया के बड़े से बड़े विपदा से भी दूर हो सकते हैं। वास्तव में जीवन में सबसे बड़ी संकट भगवान के चरणों को छोड़ना है। इसलिए भगवान के चरण ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जो भगवान के चरणों को अपना लेते हैं उनके पास दुनिया में और कोई विपदा नहीं रहता। इसी भाव के साथ चलिए आज विश्राम करते हैं। कल मिलेंगे 26वां अध्याय के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।